नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई भी आप कंपनी चूज़ करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? कोई ऐसा बिजनेस जो यूनिक हो, या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो कभी ना बंद होने वाला हो, कभी भी क्लोज होने वाला ना हो, या फिर उसकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहे। तो दोस्तों, ऐसे ही बिजनेस को चूज़ किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर कोई ऐसा बिजनेस चूज़ करते हैं जो आगे आने वाले 10 साल में वो ख़त्म हो जाएगा या फिर उसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि वो आगे आने वाले 10 साल यानी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको कोई खास प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप ऐसे बिजनेस को चूज़ कीजिए जिसका बिजनेस आने वाले 10 साल, 20 साल या फिर 50 साल तक चलता रहे। तो पहले से ये तो समझा जा सकता है कि कोई ऐसा बिजनेस हो जो कि ख़त्म नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, न्यूज़ 18 या फिर नेटवर्क 18 कह लीजिए, इनके बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो कि नेटवर्क 18 और इस टाइप के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 16 चैनल्स हैं इनके, 69.6 करोड़ व्यूअर हैं, 15 लैंग्वेज में ये काम करते हैं। यानी दोस्तों, कमाल के इनका पोर्टफोलियो है। वहीं नेक्स्ट बात किया जाए तो दोस्तों, ये न्यूज़ सेगमेंट में भी काम करते हैं, इंटरटेनमेंट में भी, डिजिटल में भी हैं, पब्लिशिंग में भी हैं, मोशन पिक्चर और डिस्ट्रीब्यूटेशन। यानी दोस्तों, ये लगभग हर उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ पे लोगों की डिमांड बढ़ रही है, या फिर आने वाले टाइम में सब अपना बिजनेस उसी क्षेत्र में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑलरेडी उस क्षेत्र में एकदम अच्छे से पूरा मिल चुके हैं, यानी अपने बिजनेस को पूरा फैला चुके हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं तो इनका आने वाले टाइम में स्कोप है। हो सकता है कंपनी की हालत आज थोड़ी सी बुरी हो या फिर थोड़ी सी कंडीशन बुरी हो, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से आप देखते हैं तो आने वाले 5 साल 10 साल में तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि न्यूज़ चैनल, लोग बैठे बैठे न्यूज़ घर पे देख पा रहे हैं, तो न्यूज़ चैनल की डिमांड बढ़ती जा रही है। इंटरटेनमेंट, अब लोग बाहर कम जा रहे हैं, और जैसे कि आपने महामारी फैली हुई है, कोरोना फैला हुआ है, तो लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर में ही बिता रहे हैं और घर में ही इंटरटेन हो रहे हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। डिजिटल, आपको पता है कि इंडिया डिजिटलाइजेशन में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, तो इसमें भी इनका है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और आगे आने वाले 5 सालों की अगर बात किया जाए तो बहुत ही परफेक्ट बिजनेस है इनका। तो दोस्तों, बिजनेस मॉडल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो मनी कंट्रोल। अगर आपको किसी भी स्टॉक के लिए रिसर्च चाहिए, यानी कि आपको अगर नॉलेज भी नहीं है फिर भी आप कुछ चाहते हैं, कुछ पैसे कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो सब रिकमेंडेशन आपको देंगे कि मनी कंट्रोल ऐप पे जाओ, आराम से उसमें आपको A to Z सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट, CNBC TV, ये भी काफ़ी परफेक्ट है। CNBC आवाज़, यानी अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं और आपको सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए तो परफेक्ट है सबसे CNBC आवाज़। ऐसा लोगों का मानना होता है, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत से चैनल्स होते हैं, लेकिन उसमें जैसे कि आपको बेसिक अगर न्यूज़ देखना हो तो लोग आज तक पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वैसे स्टॉक न्यूज़ के लिए लोग CNBC आवाज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इनके टोटल आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे चैनल है जो बहुत नामी जामी हैं, चाहे वो निकोलेडियन हो गया, या फिर MTV हो गया, रिश्ते हो गया, कलर्स हो गया, न्यूज़ इंडिया हो गया। यानी दोस्तों, ऐसे इनके बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे बहुत लोग यूज़ करते हैं या फिर उसे पसंद करते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं बिजनेस इनका बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में 5 साल 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और जिस हिसाब से ये बिज़नेस को और मर्ज कर रहे हैं, TV 18 को भी मर्ज कर रहे हैं, हैथवे केबल हो गया, डेन नेटवर्क हो गया, यानी अगर ये चारों अगर जिस दिन मर्ज हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों इनका बिज़नेस कमाल का हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा कि लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका पर्पज़ आने वाले 5 साल 10 साल है तो अभी ये 40 का मिल रहा है, तब शायद 4000 का भी ना मिले अगर आने वाले 10 सालों की बात किया जाए। क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया की ग्रोथ हो रही है तो उस हिसाब से तो ज़रूर इनका बिज़नेस तो ज़रूर भागने वाला है। तो चलिए कुछ डिटेल बात कर लेते हैं इस शेयर से। मार्केट कैप की बात किया जाए तो 4187.79 करोड़ रुपये मार्केट कैप है। वहीं PE की बात किया जाए तो इस टाइम PE माइनस में चल रहा है या फिर नेगेटिव में है। वहीं PB की बात किया जाए तो 3.71। वहीं फेस वैल्यू 5 रुपये है, जो कि कैश इनके पास 2.20 करोड़ रुपए इनके पास कैश बच पड़ा हुआ है।
डिविडेंड कंपनी ने पिछले 5 सालों में डिविडेंड नहीं दिया दोस्तों, आप देख सकते हैं। वहीं डेप्ट की बात किया जाए तो अभी इस टाइम कंपनी के ऊपर काफ़ी डेप्ट है, 2110.71 करोड़ रुपए इनके ऊपर डेप्ट है। यानी कि जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर डेप्ट ज़्यादा है, लेकिन मर्ज के बाद हो सकता है ये डेप्ट खत्म हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आता है और रिलायंस इंडस्ट्री जब खुद को डेप्ट फ्री कर सकता है तो जाहिर सी बात है इनको तो डेप्ट फ्री बड़े आराम से कर लेगा। तो आप देख सकते हैं। वहीं प्रमोटर्स की बात की जाए तो 75% यानी हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग है, ये भी प्लस पॉइंट है। कंपनी के ऊपर डेप्ट है लेकिन प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग नहीं सेल किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। वहीं अगर सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए तो 17.18% यानी अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ है दोस्तों। जिस हिसाब से इनके बिजनेस हैं उस हिसाब से ग्रोथ अच्छी हो रही है। हाँ, हालांकि अभी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, प्रॉफिट बहुत बेकार जा रहा है इनका। आप देख सकते हैं माइनस में 568.78% की माइनस नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। तो हालांकि प्रॉफिट में तो कुछ खास नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ ऐसा ही अगर बिजनेस रहा और जिस हिसाब से ये ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ करते रहें, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी प्रॉफिट इनकी बनेगी और इनकी नहीं, शेयर होल्डर्स की भी प्रॉफिट बनने वाली है। तो वहीं नेक्स्ट डिटेल कुछ कंपेयर की बात कर लेते हैं, प्राइस कंपैरिजन की। तो नेटवर्क 18 जो कि ब्लू कलर में डिनोट करता है, नीचे चार्ट में आप देख सकते हैं NXT डिजिटल जो कि रेट है, वहीं सारेगामा वहीं आप देख सकते हैं येलो लाइन से। तो आप देखेंगे इसमें रिटर्न की अगर बात किया जाए तो नेटवर्क 18 पिछले 1 सालों में 77.33% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। और वहीं अगर NXT की बात किया जाए तो 86.77%। हालांकि ये शेयर अच्छा है, NXT भी मैंने रिसर्च किया, बट इसमें ग्रोथ बहुत स्लो है। हालांकि पिछले टाइम 1 साल से अच्छा खासा चल गया है, बट उसके अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अच्छी खासी ग्रोथ नहीं मिल पाई है। सारेगामा की अगर बात किया जाए तो 58.71%, यानी दोस्तों कहीं ना कहीं उनसे तो बेटर ये रिटर्निंग दे रहा है। और इसके ऊपर अगर इनके ऊपर हाथ किसका है तो आपको पता होगा रिलायंस ग्रुप का हाथ है। तो जाहिर सी बात है कि पीछे का बैकग्राउंड भी देखना जरूरी है कि कहाँ से बैकग्राउंड में इन्हें सपोर्ट मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं सपोर्ट बहुत परफेक्ट है इनके हाथ ऊपर। वहीं चार्ट पे बात किया लिया जाए तो दोस्तों चार्ट पे कुछ बात कर लेते हैं कि क्या हमें एंट्री ले लेनी चाहिए इस शेयर में, अगर इतनी ज़्यादा ग्रोथ है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इचिमोकू चार्ट लगा रखा है मैंने, और इस पे ये एक ऐसा चार्ट है जो काफ़ी परफेक्ट माना जाता है। तो इस पर कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लैगिंग लाइन जो कि है वो उस दिन के जो कि शेयर क्लोज हुआ है उसके नीचे आ चुका है ये लाइन। और नेक्स्ट अगर देखेंगे आप बेस लाइन, तो बेस लाइन भी आपको ऊपर चल रहा है जो कि कन्वर्जन लाइन के। और ये सब टोटल मिला के आपको एक क्लाउड के अंदर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। यानी कि क्लाउड के अंदर अगर ट्रेड होता है तो इसका मतलब है कि आपको तो हाथ भी नहीं लगाना है। शॉर्ट सेलिंग भी अगर गिरते टाइम अगर आप करते भी होंगे तो शॉर्ट सेलिंग के लिए भी नहीं टच करना है जब तक ये क्लाउड के बाहर ना आ जाए। क्लाउड में नो ट्रेड ऐसा होता है। अगर MACD की बात किया जाए तो MACD लाइन भी अभी आपको नेगेटिव ही शो कर रहा है, यानी अभी आपको कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है तो ये शेयर 40-42 के आस ही पास चल रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, मे बी 1 आध महीने से ये शेयर 40-42 के आसपास चल रहा है। तो अभी इसे उसी हालत पे चलने दीजिए। अगर करेक्शन आता है तो और नीचे आपको ये मिलेगा, अगर इसमें अप मूवमेंट आता है तो और अच्छी बात है कि इसमें फिर से तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसमें जब ये क्लाउड के बाहर आ जाता है, चाहे अप पे या डाउन पे, उसके बाद ही इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर डाउन पे आता है तो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, अप पे जाता है तो तेज़ी का आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये रहे इसका पूरा डिटेल। और अगर इसे आने वाले 5 साल या 10 साल की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ये 4000 तक भी जा सकता है, क्योंकि जा सकता है नहीं जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें पोटेंशियल है और इसके बाकी जितने भी 3 कंपनियां और इसमें मर्ज होने जा रही हैं तो दोस्तों इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। और सपोर्ट तो पीछे से बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस हिसाब से ये शेयर बहुत परफेक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं नहीं कह रहा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो अभी तो इसमें काफ़ी बुरी हालत चल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर मिनिमम 5 साल या 10 साल आपका पर्पज़ है तब तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं और बहुत अच्छे पैसे आपके बनेंगे इस शेयर में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।